ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कितना अंधेरा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बृहस्पति के पुनः एक बार 136 दिन के लिए मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में अब मैं असली पिक्चर बताने वाला हूं। एक बार ट्रेलर आप 29 मार्च से लगा करके 30 जून तक देख चुके हैं, यानी कि बृहस्पति फिर से 20 नवंबर को एक बार अपनी नीच राशि में प्रवेश करके शनि से युति बनाएंगे, एक बार फिर से राहु की दृष्टि में आ जाएंगे। वास्तव में गुरु ज्ञान का ग्रह है, बुद्धि का दाता है। जब ये नीच का हो जाता है तो ज्ञान में कमी लाता है, बुद्धि को क्षीण बना देता है, कमजोर बना देता है। राहु छाया ग्रह जो भ्रम, संदेह, शक, चालबाजी का कारक है। नीच राशि का गुरु अपनी शुभता को खो देता है, उस पर राहु की दृष्टि इसे और भी कमजोर बना देती है। और राहु मकर राशि में मित्र ही माने जाते हैं, अतः शनिवत राहु शनि के समान फल देते हैं। इसलिए यह बुद्धि भ्रष्टि करेंगे, निरंतर भ्रम और संदेह की स्थिति बनाए रखेंगे तथा गलत डिसीजन की ओर आगे बढ़ाएंगे या धकेलेंगे। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को मकर राशि में प्रवेश करके नीचस्थ हो जाएंगे, अर्थात नीच राशि में आ जाएंगे और शनि से युति बनाएंगे। राहु की नवी दृष्टि बृहस्पति और शनि दोनों पर होगी। बृहस्पति और राहु की जब भी दृष्टि पड़ती है संबंध बन जाता है, चांडाल योग के रूप में जाना जाता है, जो कि बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। जिस भाव में यह योग फलीभूत होता है उस भाव के शुभ फलों में कमी कर देता है या उन भाव के फलों को कमजोर कर देता है। बृहस्पति शुभ तो शनि क्रूर ग्रह माने जाते हैं, वहीं ये दोनों ग्रह न्याय के पक्षधर हैं। जहां शनि क्रूरता से कर्म का फल देते हैं, वहीं बृहस्पति उदारता से सही रास्ता दिखाते हैं। शनि बृहस्पति की महायुति एक बार फिर से बन रही है। मार्च के अंतिम दिनों में ज्योतिषीय दृष्टि से एक बड़ी घटना हुई थी, अर्थात 29 मार्च को बृहस्पति शनि के साथ में ज्वाइन हो गए थे, अर्थात बृहस्पति नीच राशि के हो गए थे। इनके मिलन से विश्व में कई असामान्य घटनाएं हुई हैं। ये दोनों बड़े ग्रह लगभग 19 और 20 साल के मध्य एक राशि में आकर के मिलते ही हैं। इन दोनों का जब भी मिलन होता है तब विश्व में कई बड़े बदलाव और उथल पुथल की स्थिति बनती है। भारत को तो चीन से उस समय एक भयानक युद्ध का सामना करना पड़ा था। बाद में 1980 और 81 में बृहस्पति और शनि की महायुति हुई, कन्या राशि में हुई, जिससे ईरान और इराक के बीच घमासान युद्ध में लाखों लोगों के प्राण हर लिए। वर्ष 2000 से 2001 में भी बृहस्पति और शनि की युति वृषभ राशि में हुई, जिसने अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद में पूरे विश्व में उथल पुथल मचा दी थी। अब बृहस्पति और शनि की महायुति एक बार फिर से कोरोना संकट के समय संसार की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक अतः सीमा क्षेत्र परिस्थितियों को बदल देने के संकेत दे रही है। अमेरिका और यूरोप के देशों में उत्पादन और मांग में कमी के कारण आर्थिक मंदी गहराने लग जाएगी। मकर राशि में बृहस्पति और शनि का गोचर कच्चा तेल, स्टील, लोहा उद्योग, मशीनरी, व्हीकल्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में विशेष रूप से बहुत बड़ी मंदी ला सकता है। बृहस्पति के नीच राशि में होने के कारण सोने के दामों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मकर राशि में जल प्रदान होने से इस वर्ष अन्न का उत्पादन रिकॉर्ड होगा, जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वर्षा भी इस वर्ष अच्छी होगी तथा गर्मी सामान्य से कम ही पड़ेगी। 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति एक बार पुनः उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के सेकंड चरण में, द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, अर्थात मकर राशि में आ जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, इस नक्षत्र के द्वितीय चरण का स्वामी शनि है। बृहस्पति देव के मकर राशि में परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। बृहस्पति का यह राशिफल या बृहस्पति का यह विश्लेषण मैं आपको विशेष तरीके से बतला रहा हूं। अपने से 7वें भाव पर तो हर ग्रह देखता ही है, लेकिन बृहस्पति को दो विशेष दृष्टियां प्राप्त है। एक 5वें भाव पर दृष्टि होती है और एक बृहस्पति जहां पर होता है वहां से 9वें भाव पर दृष्टि विशेष मिलती है।
ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपकी राशि से कौन से भाव पर स्थित होंगे, उसका प्रभाव और बृहस्पति की दृष्टियों का प्रभाव, ये सब कुछ विश्लेषण में इसी एपिसोड में करने वाला हूं आपके लिए। अष्टम भाव 8th हाउस और लाभ भाव यानी 11th हाउस, इन दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं आपकी राशि के अनुसार। नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान में बृहस्पति का प्रवेश शुभ होगा। बृहस्पति के इस परिवर्तन से आपकी राशि 1st हाउस, पराक्रम भाव 3rd हाउस और शिक्षा भाव 5th हाउस या संतान भाव, इन पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये भाव प्रभावित होंगे। बृहस्पति नवम भाव अर्थात त्रिकोण भाव में स्थित होने से पुरानी वस्तुएं, पुरानी प्रॉपर्टी से संबंधित काम में, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम में भाग्य का फल नहीं मिल पाएगा। कोई भी डील हो, अटकने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आमदनी की कमी से आप दुखी हो सकते हैं, पर मेहनत में कोई ढिलाई नहीं रखें। धर्म पालन में या धार्मिक कार्यों में श्रद्धा रहेगी। जीवन में कुछ निरस्ता अर्थात जीवन में जीने का कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसा अनुभव होगा। कुछ नया करने को, नया पाने को दिल मचलता ही रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि की, जो कि आपकी राशि पर है अर्थात 1st हाउस पर है। बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से, जो कि शत्रु राशि पर है अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि पड़ने से शरीर के सुख में कमी आएगी। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। बहुत मेहनत से शरीर ठीक रह पाएगा। बृहस्पति के इस गोचर से सरकार से मान सम्मान या प्रमोशन तो मिल सकता है और कार्य व्यवसाय में सफलता भी मिल सकती है। आपके पिताजी के लिए भी यह समय सुखद रहेगा, शुभ रहेगा। और अगर वे खुद कोई प्रोफेशन में हैं, नौकरी पेशा हैं, तो इस समय उनकी तरक्की के, प्रमोशन के प्रबल आसार हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, जो कि पराक्रम भाव पर है, 3rd हाउस पर है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि उच्च की राशि कर्क पर होने से आपके पराक्रम में, आपके रुतबे में, आपके स्टेटस में, गुडविल में इंप्रूवमेंट्स आएंगे। छोटे भाइयों से सुख और सहायता मिल सकती है। आपका पारिवारिक जीवन भी 136 दिनों तक अच्छा रहेगा अर्थात 6 अप्रैल 2021 तक। आपके परिवार में मेल जोल, प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। बड़ी हिम्मत से आप सभी कामों को, सभी सिचुएशंस को संभाल लेंगे। आइए अब बात करें बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की, जो कि शिक्षा और संतान भाव पर है अर्थात आपकी राशि से 5th हाउस पर है। बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक है, इसलिए संतान के जन्म का अवसर मिल सकता है। पंचम भाव शिक्षा और संतान का भी है और बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव सदैव शुभ ही रहता है, इसलिए संतान से सुख, संतान की सफलता से प्रसन्नता मिलेगी। संतान और वो भी विशेषकर पुत्रों की भी हर क्षेत्र में वृद्धि होगी, उन्नति होगी। लेकिन संतान से ज्यादा सहयोग की आशा मत रखिएगा। जो स्वयं स्टूडेंट है, वृष राशि के हैं, उन्हें बुद्धि बल से सफलता मिल पाएगी। परंतु भाग्य भाव में नीच के बृहस्पति यश और साथ ही साथ संचय में आपको कमी भी देंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि आपका कंसंट्रेशन भी कहीं कहीं गड़बड़ा सकता है या फ्रेंडशिप में आप मात खा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं, तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। यदि आप बृहस्पति के दुष्प्रभावों से राहत चाहते हैं तो ये आसान उपाय जो कि आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। बहुत से उपाय हैं जो आपको मंत्र जाप करने होंगे या दान देना होगा, वो सब आराम से जान लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आप 136 दिन तक ये उपाय कर सकें। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। यह बृहस्पति से संबंधित ही कवच है। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं कोई भी अंगुली में, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या गोल्डन टोपाज, जिसको सुनहला बोला जाता है, वो जड़वा करके धारण कर सकते हैं। एक होता है प्रीसियस स्टोन और एक होता है सेमी प्रीसियस, एक होता है रत्न, एक होता है उपरत्न। जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो आपका सामर्थ्य है, उस ढंग से आप पहन सकते हैं।
बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें, जहां पर आप सोते हैं साइड टेबल पर रखना है। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये 3 चीज ट्यून अप होगी। हर ग्रह जब भी चेंज होता है सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और बुद्धि के बाद में शरीर पर उसका असर होता है। यदि नवग्रह दोष निवारण ही होते रहेंगे तो आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर उनका प्रभाव नहीं होगा। और पिरामिड का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी लेकर के स्प्रेड करना और या फिर नेगेटिव चीजों को सोख लेना। तो ये पिरामिड आपको हर ग्रह के जो भी दूषित प्रभाव होंगे उनसे रक्षा भी करेगा और साथ साथ जो नेगेटिविटी है उसको सोख भी लेगा। इससे अच्छी क्या चीज चाहिए? पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें। जो रत्न पहन सकते हैं वो पुखराज पहने, और जिनको पुखराज पहनने की सामर्थ्य नहीं है या बहुत ज्यादा महंगा है, इस समय नहीं पहन सकते, तो एक बार गोल्डन टोपाज पहन करके ट्राई करें। यदि उसका प्रभाव आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, उसके पहनने से आपको राहत मिलती है, तो फिर पुखराज पहन लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाना है। बृहस्पति और केला या चने की दाल, इन पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। जो भारत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए तो उपाय संभव है, लेकिन जो यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, उनके लिए उपाय संभव नहीं है। इसलिए आप मंत्र जाप करने वाला सिद्धांत काम में लीजिए। अब इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र जो आपको इजी लगे, जो आपको बोलने में, उच्चारण करने में इजी है, वो आपको जाप करना चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, हम मंत्र जो भी जाप करें बोल बोल करके जाप करना है या शांति से जाप करना है? तो जब आप कोई शब्द बोलेंगे तो उसका वाइब्रेशन होगा और वो वाइब्रेशन आपको महसूस होगा अपनी बॉडी के अंदर। इसलिए आपको मंत्र बोलना चाहिए, लेकिन इतना धीरे बोलना चाहिए कि आपके कान उस मंत्र को सुन पाए। ऐसा नहीं कि मंत्र जोर जोर से बोल करके आपको आस पड़ोस में बताना है। मंत्र सिर्फ उच्चारण करना है, और वो कितना उच्चारण कर सकते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः। स का मतलब सह है। एक बार फिर वापस बोल देता हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। इस ढंग से मंत्र का जाप करना है। जितना समय मिलता है उतना मंत्र का जाप कीजिए। जितना ज्यादा करेंगे उतनी राहत मिलेंगी। और जब अपने कल्याण के लिए ही है तो क्यों गिनने का काम करना है? जब ईश्वर आपको बिना गिने ही सब कुछ दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में उनका नाम जपने में आप क्यों संख्या का ध्यान रखें? इसलिए जितना आपकी इच्छा करती है, जितना समय मिलता है, उतना मंत्र जाप कीजिए। ये तो था बृहस्पति का राशिफल, और ये राशिफल जनरल है, आपके अपने लिए नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो बतलाया मेरे ऊपर उसका असर नहीं हुआ या उसका उल्टा असर हो गया। तो भाई मैं आपकी कुंडली देख करके नहीं बता रहा हूं, मैं जनरल चीज बता रहा हूं। आपके ऊपर इसका कैसा असर होगा यह आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति कितने डिग्री का है, कौन सी राशि में, कौन से ग्रहों के प्रभाव में है, और आपकी नवांश कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रह उसको देख करके प्रभावित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं या उसको स्टेबल बना रहे हैं, और कौन सी दशा चल रही है। यह सब कुछ आपकी कुंडली ही बतला सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने बारे में यदि ज्यादा जानना है, बृहस्पति का राशि पतन आपके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर क्या असर दिखलाने वाला है, यह मैं आपकी कुंडली देखकर ही बता सकता हूं। और इसके लिए आपको एक टाइम स्लॉट बुक करना है, अर्थात अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और उसके बाद में मैं और आप फोन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पर ही बात करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। यदि उपाय जरूरी हुए तो उपाय बतलाऊंगा, और यदि उपाय जरूरी नहीं हुए तो कोई आवश्यकता नहीं उपाय करने की। लेकिन उपाय आपको पूरी कुंडली के जो होंगे वो बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी उपाय या अभी ये 1 महीना ये कर दीजिए उसके बाद में फिर बात करेंगे, वो बात नहीं है। जो उपाय मैं बतलाऊंगा वो आपकी पूरी कुंडली के और आगे आने वाले 5-10 साल के बाद में हम बात करेंगे कि टोटल हम आने वाले 5-7 साल या 10 साल के बारे में क्या उपाय कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करा सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है, आने वाले समय में झांकना चाहता है,
अपने कैरियर का ग्रोथ चाहता है, जिसके पास नौकरी नहीं वो नौकरी चाहेगा, जिसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है वो बिजनेस के बारे में बात करेगा। तो जो भी आपका कैरियर है उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, धन और संपत्ति और साथ ही साथ भाग्य, इन सब के बारे में जाना जा सकता है सिर्फ एक बृहस्पति के माध्यम से। तो बृहस्पति जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नीच राशि में जा रहे हैं, उसका बहुत सी राशियों पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा तो कुछ राशियों पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली के द्वारा जान सकते हैं अपना आने वाला कल। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, बृहस्पति देव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।